ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस के तत्वाधान में वक्फ बोर्ड को लेकर समस्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ एक विचार गोष्ठी का आयोजन ताज पैलेस किया गया। विचार गोष्ठी के अध्यक्षता कई कश्मीरी ने की और विचार गोष्ठी का संचालन सैयद जमाल अहमद राज एडवोकेट ने किया। गोष्ठी को संबोधित करते हुए ऑल इंडिया मुजलिस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बसी अहमद एडवोकेट ने कहा कि सरकार द्वारा बनाए गए वक्फ बोर्ड की कार्यशैली को एक साजिश के तहत बदनाम किया जा रहा है, क्योंकि वक्फ बोर्ड के पास जो भी संपत्तियां हैं वह दो प्रकार की हैं। पहले संपत्ति वक्फ अलल औलाद है जो जमींदारों ने धार्मिक कार्यों के लिए वक्फ की, और दूसरी संपत्ति वक्फ खैर है जो प्राचीन काल से वक्फ उपयोग जैसे कब्रिस्तान, दरगाह, मस्जिद व इमाम बाड़े की है, जिनका सरकार द्वारा वर्ष 1982 में सभी करा कर सत्यापन किया जा चुका है। जिस तरह की अफवाहें मुल्क में फैलाई जा रही हैं वह एक सूची समझी साजिश है। जो आज प्रोग्राम करा गया, किस आधार पर क्या प्रोग्राम करा गया, इसके बारे में आप हमें बताइए। देखिए, देश की संसद में ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने अपना एक प्रस्ताव रखा, संशोधन बिल रखा है। हम आवाम को बताना चाहते हैं कि ये संशोधन बिल और जो मीडिया के जरिए प्रचार हो रहा है उसमें क्या फर्क है। मीडिया का प्रचार है कि वक्फ बोर्ड जिसकी चाहता है संपत्ति पर कब्जा कर लेता है, वक्फ बोर्ड ने हिंदुओं की संपत्तियों पर कब्जा किया है, वक्फ बोर्ड भूमाफिया बन गया है। इस तरह के अफवाहें अवाम में चलती। वास्तविकता यह है कि दो तरह के वक्फ होते हैं, एक होता है वक्फ अलल औलाद और एक होता है वक्फ अलल खैर। वक्फ अलल औलाद वो वक्फ होता है जो जमींदारों ने, साहिब हैसियत लोगों ने अपनी जायदादें अल्लाह के लिए वक्फ की कि वो कार्य खैर में काम करेंगे। और वक्फ अलल खैर वो संपत्तियां होती हैं जैसे मस्जिद, दरगाह, खानका, कब्रिस्तान, जो बाई यूजर 50 साल से 100 साल से पैसे वक्फ के इस्तेमाल हो रही हैं। सरकार उनका आंकड़ा हमसे मांग रही है, उनका रिकॉर्ड मांग रही है कि वो संपत्तियां कहाँ से आई। 200 साल पहले जो मस्जिद बनी उसका सबूत हम कहाँ से देंगे। 300 साल पहले जो कब्रिस्तान बने उनका सबूत हम कहाँ देंगे। सरकार उन संपत्तियों को सरकारी संपत्ति कह रही है। ये बताइए कि चकबंदी के दौरान एक गांव की व्यवस्था होती है कि चकबंदियों के दौरान जब चकबंदी होती है तो उसमें किरान समाज की जमीनें कब्रिस्तान और शमशान के लिए छोड़ी जाती हैं और वो बाद में रिकॉर्ड में दर्ज कर ली जाती हैं। उन संपत्तियों का हिसाब हम कहाँ से देंगे। और जितने भी वक्फ दर्ज हुए, वक्फ बोर्ड ने कोई भी संपत्ति अपने आप दर्ज नहीं की है। वक्फ बोर्ड ने बाई यूजर वक्फ 1982 में प्रदेश सरकार ने एक सर्वे करा और उसमें कब्रिस्तान, मस्जिद, दरगाहें सबको आइडेंटिफाई किया और अपनी रिपोर्ट पब्लिश करी। उस पब्लिकेशन के आधार पर वक्फ बोर्ड ने संपत्तियां दर्ज करी हैं। हमारा उस पर विरोध है। हमारा कहना यह कि जब दर्ज हुई तो हमने नहीं करी है, बल्कि सरकार ने जो संपत्तियां हमें आइडेंटिफाई करती थी हमने उन संपत्तियों को दर्ज किया है। दूसरी बात, वक्फ बोर्ड स्वतः कोई भी संपत्ति दर्ज नहीं करता है जब तक कि कोई एप्लीकेंट उसके पास नहीं पहुंचता है। सेक्शन 3 में ये दिया है प्रावधान कि अगर किसी की संपत्ति गलत तरीके से दर्ज हो गई है तो वो जाए ट्रिब्यूनल में और जाने के बाद अपने सबूत पेश करे। वक्फ ट्रिब्यूनल उस प्रॉपर्टी को निकाल देता है कि ये गलत दर्ज हो गई है। जब ये प्रावधान मौजूद है तो उसकी तो क्या जरूरत थी। दूसरी बात, जितने भी धार्मिक ये मुल्क विभिन्न धर्मों पर आधारित है, सभी धर्मों की धार्मिक संस्थाएं मौजूद हैं, किसी में किसी का दखल नहीं है, तो फिर वक्फ बोर्ड में 2 हिंदू सदस्यों को बनाने की क्या आवश्यकता है। इसके सरकार का मंशा क्या है। सरकार टीवी डिबेट पे ये कह रही है कि महिलाओं के सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, महिलाओं के आरक्षण की बात कर रहे हैं। ऑलरेडी वक्फ बोर्ड के गठन में महिलाएं हैं लेकिन उसकी तादाद मुकर्रर नहीं है। अगर कोई तादाद मुकर्रर करते हो तो हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन ये बताओ कि उस वक्त के इंतजाम में अगर गैर मुस्लिम सदस्य बनेंगे वो कैसे तय करेंगे कि दरगाह कैसे चलाई जाएगी, सज्जादा क्या करेगा, कब्रिस्तान का मुतवल्ली कब्रिस्तान में क्या करेगा, मस्जिद का मुतवल्ली मस्जिद में क्या करेगा, ये क्या वो कैसे तय करेंगे। जिस तय करने के लिए उसमें गैर मुस्लिम सदस्य जब शामिल किए जाएंगे तो बेईमानी के अलावा कुछ नहीं है। जो प्रोपेगेंडा मीडिया के जरिए किया जा रहा है वो बिल्कुल फर्जी है। मैं पूछना चाहता हूँ कि वक्फ बोर्ड ने अगर संपत्तियां कब्जे करी तो 8 साल से सरकार किसकी थी। वक्फ बोर्ड भूमाफिया बन गया तो 8 साल से प्रदेश में सरकार किसकी थी। किसके ईमान पे कब्जे हो रहे थे, उसका जिम्मेदार कौन है। मंत्री आपका, चेयरमैन आपका, सीओ आपका, फिर कब्जे कैसे हो रहे हैं, उसका जिम्मेदार कौन है। सारी व्यवस्था आपके हाथ में थी, फिर आप ये इल्जाम कैसे लगा रहे। मीडिया में प्रचार किया जा रहा है कि वक्फ बोर्ड जिसकी चाहता है संपत्ति ले लेता। मैं पूछता हूँ वो कौन सी संपत्ति है। बल्कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति सरकार ने कब्जा करी है। मैंने अपने हैंडबिल में बताया कि मुरादाबाद में कब्रिस्तान में
आवास विकास ने फ्लैट बना दिए। लखनऊ में 16 संपत्ति स्ट्रक्चर कमेटी ने आइडेंटिफाई की, जिसमें सरकारी दफ्तर खुले हुए। आप कह रहे हो कि हमने कब्जा किया, हम कह रहे हैं सरकार ने वक्फ संपत्तियों को कब्जा किया है। दूसरा एक दुष्प्रचार ये चलाया जा रहा है कि वक्फ बोर्ड के पास इतनी संपत्तियां हैं कि पूरे देश में रेलवे और डिफेंस के बाद सबसे ज्यादा संपत्तियां कहीं से प्रमाणित नहीं है कि वो संपत्तियां क्या हैं। आप उस रकबे को गिन रहे हो कि कब्रिस्तान को संपत्ति में कर रहे हो। क्या वो प्राइवेट संपत्ति है कि 2 बीघे का कब्रिस्तान के 3 बीघे का कब्रिस्तान उसको संपत्ति मान लो? उसको व्यक्तिगत संपत्ति के रूप में कौन उपयोग करता है? लेकिन देश को गुमराह किया जा रहा है, एक अफवाह फैलाई जा रही है कि वक्फ बोर्ड भूमाफिया है, वक्फ बोर्ड ने संपत्तियों पर कब्जा कर लिया है, वक्फ बोर्ड बहुत बड़ी संपत्ति रखता है जिसको छीनना इस वक्त की जरूरत है। वकील साहब, तो